हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले एक्सरसाइज 1.4 का इंट्रोडक्शन। यस, इंट्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट देन एन एक्सरसाइज। वो इंट्रोडक्शन में आप सबको समझ जाते हैं और समझना ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो देखो आप मुझे विश्वास करो, मैं आपका इंट्रोडक्शन इतना कंप्लीट करा दूंगा ब्रॉड में, आप क्वेश्चन खुद कर लेंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट है वो वेन डायग्राम। तो वो स्पेलिंग देखिए VENN, वो वेन डायग्राम है। ठीक है, वो वाला नहीं है जो वैन होती है हाँ हैंड में। ठीक है, तो वेन डायग्राम क्या होता है, ये सेट्स को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका हमें बताता है कि हम सेट्स को डायग्राम के थ्रू अंडरस्टैंड कर सके, वो वेन डायग्राम होता है। अब देखो वेन डायग्राम में आपको दो चीज देखने को मिलेंगी। एक तो आपको ये फिगर देखने को मिलेगी, जो ये रेक्टेंगुलर पार्ट होता है वो हमें दर्शाता है आपको यूनिवर्सल सेट को। और आपको पता है यूनिवर्सल सेट क्या होता है, अगर मैंने कह दिया पीपल ऑफ यूनिवर्स, मैं पीपल का दे दिया तो पता है वो जितनी भी दुनिया में छोटे बच्चे हैं, मेल है फीमेल है, जो अभी पैदा हुए हैं, उनकी एज 5 है 10, मतलब कुछ बच्चे 5 से 10 ईयर्स में होंगे, कुछ 20 से 30 के बीच में होंगे, और कोई मैंने दिया पीपल्स ईयर्स। तो इसमें मतलब जो हो गया, दुनिया में जितने भी लोग होंगे वो सभी ईयर्स के आगे, मान लो कि 1 ईयर से लेकर और आपके लाख ईयर्स तक, मतलब जितने भी लोग रहे होंगे वो सब आपका यूनिवर्सल सेटअप हो जाता है। यूनिवर्सल सेट होता है वो रेक्टेंगुलर से दर्शाते हैं और उसको हम ऊपर यू लिख देते हैं। और जो उनके सेट होते हैं, जो मतलब सेट ए हो सेट बी हो, उन्हें हम सर्कल से नोट करते हैं। ठीक है, अगर इस सेट ऐसे कर सकते हैं, या आप कोई ये यूनिवर्सल सेट हो गया इसको इस तरह से। ठीक है, तो जो सेट होते हैं उन्हें हम सर्कल से डिनोट करते हैं, यूनिवर्सल सेट को हम रेक्टेंगुलर से सेट करते हैं। ठीक है, अब देखो आपको कुछ ऑपरेशन पढ़ने पड़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये देखिए यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स मतलब क्या होता है, अगर आपको कोई दो सेट दे रखे हैं, जैसे कि हम एक सेट मानते हैं 1 2, ठीक है, ये सेट आपका हो गया और बी सेट आपका हो गया 3 4 5 6। अब आप देखिए हमें क्या करना है कि हमें यूनियन ऑफ सेट्स निकालना है। सेट्स मतलब ऐसे लागू हुआ दोनों का, तो हम अगर यूनियन ऑफ सेट्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इनके अंदर जैसे कि पता है यूनियन का मतलब होता है एकता। ठीक है, अगर हम इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो उनको हमें क्या है, एकता मिल जाएगी। मतलब ए यूनियन बी, जो ये आपका यू है उसे बोलते हैं यूनियन। ठीक है, तो आप इसका ए यूनियन बी कैसे निकलेगा आपका, इसको करोगे तो इसका एलिमेंट्स एंड इसके एलिमेंट्स 3 4 5 एंड 6, तो ये तो आपको होता है यूनियन। मतलब कि ए के सभी एलिमेंट आएंगे, बी के सभी एलिमेंट आएंगे। अब आपके लिए एक और बात बतानी है कि अगर बी एलिमेंट ये दे रखा हो, बी एलिमेंट ये दे रखा हो कि 2 3 4 5, अब देखिए 1 2 इसमें भी है और 2 यहाँ भी है, तो आप क्या करोगे, 2 को सिर्फ एक ही बार लिखोगे। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि सुबह से देखते आ रहे हैं कि जो एलिमेंट्स होता है रिपीट होता है उसे नहीं लिखते, हमें उसे एक बार लिखते हैं। तो अगर आपको ऐसा एलिमेंट बी मिले या बी ऐसा मिले, तो सर आप उसे यूनियन क्या करोगे, सबका एडिशन लिख दोगे ऐसे इस तरह से, आपका ए यूनियन बी ये हो गया। अब देखते हैं अगली है, तो अब इसे देखते हैं, इसे वेन डायग्राम बनाते हैं यूनियन ऑफ सेट्स का। अब वेन डायग्राम किसके बनाएंगे हम, यूनियन ऑफ सेट्स। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे समझते हैं किस तरह से ये बनेगा। मान लो ये कि यूनिवर्सल सेट है आपका। ठीक है, अभी किसका यूनिवर्सल सेट है, ये नंबर्स का, मतलब इसमें रेशनल इरेशनल नेचुरल होल नंबर इंटीजर सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो देखो ये यूनिवर्सल सेट हो गया। अब आपको सेट ए दे रखा है, तो ये लो सेट ए मैंने ये कर दिया, और सेट बी। अब देखो एक तो सेट आपको ये दे रखा है कि या तो अगर इस सेट दो, हाँ पहले मैं आपको इस वाले सेट को बना के दिखाता हूँ। ये सेट आपको कैसे बनेगा, ये देखा है ए, तो देखिए ए का तो ये बन गया। ठीक है, अब बी क्या है, देखो बी इससे कनेक्ट हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, इस तरह से बी हो जाएगा। अब जो ये तो इन दोनों के लिए है, अब जब इसका दोनों बनाएंगे तो किस तरह, ये एक बन गया और ये एक ये इस तरह का आएगा, ये आ गया ये बी आएगा। अब क्यों आएगा, मैं ऐसे क्यों आया, देखो इसमें क्या है, एक कॉमन वर्ड आ रहा है 2 वाला, और इसमें भी कॉमन है, तो वो इस तरह का उसको खेल लेगा। अब जब इनका यूनियन निकालना है, मतलब इनका एडिशन करना है, तो आप देखोगे कि इनका एडिशन सिर्फ जो दो सर्कल है उनका क्या है, ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये है ए यूनियन बी। ठीक है, इसमें बी डैश मानते चलो यार, बी डैश। अब ये क्या है, ए यूनियन बी, ये भी है। और इनको जब इसको आप किसी भी तरह से आप उसे डार्क कर दीजिए, मतलब कलर कर दीजिए। ठीक है, किसको कलर करना है, सिर्फ आपको सिर्फ सर्कल को ऐड करना है। तो ये आपको क्या है, ए यूनियन बी क्या दिखा, इन दोनों सर्कल्स को आप ऐड कर दोगे। ठीक है, तो ये आपका वेन डायग्राम ऑफ यूनिट सेट्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये है ए यूनियन बी का मतलब क्या है। देखो ए यूनियन में कह सकते हैं एक्स सच दैट एक्स, जो एक्स के जो एलिमेंट हो, दो पहले ये मान लो एक्स एलिमेंट थे, ये वाई एलिमेंट थे, वाई चलो इन्हें भी एक्स मान लो। ठीक है, तो जो एलिमेंट होंगे हमने जब इनको ऐड कर लिया, मान लो ये एलिमेंट ए रहे होंगे स्मॉल ए,
ये एलिमेंट बी रहेंगे। जब आपका एक सेट बन के आया, मान लीजिए तीसरा सेट कर लेते हैं, इसे हम सेट सी कह देते हैं। जब हमने सेट ए को किया, सेट बी को किया, हमने वो एक सेट बन गया, सी बन गया, ठीक है। अब जो इसके सारे एलिमेंट होंगे हम उसे एक्स कह देते हैं, और जो एक्स सब्जेक्ट एक्स जो उसके एलिमेंट होंगे वो बिलोंग्स टू ए करेंगे और बिलोंग्स टू बी करेंगे। यही आपको सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका फायदा है कि आपको यूनियन ऑफ सेट में जो ये शब्द है और ये आपको हमेशा आना चाहिए कि या तो जो एलिमेंट होंगे या तो वो ए के होंगे या वो बी के होंगे, ठीक है। ये और जो वर्ड है आपको मैं और समझाता हूँ उसके लिए। जो यहाँ आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि ए यूनियन बी, एक्स सब्जेक्ट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। तो और का मीनिंग ये है कि अगर आपको ये वाली इन्फॉर्मेशन दे रखी है पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक, तो अगर इसमें शब्द और आ गया तो आप समझोगे या ये आपको यूनियन दे रखा है। अगर इसमें एंड दे रखा हो वो आपको बताएंगे एंड का मतलब क्या होता है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन देने में और दे रखा हो तो आप समझोगे ये भैया ए यूनियन बी की बात कर रहा है। तो ये तो आपको यूनियन हो गया। यूनियन बहुत सिंपल है, एकता, मतलब कि दोनों को हमें एडिशन करके दिखाना है। तो आप यूनियन कैसे दिखाओगे, ए यूनियन बी को गोल और पूरा उसका सेट कर दोगे, ठीक है। अब देखिए सम ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स। इसकी प्रॉपर्टीज होती है वो इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिए। देखो अगर पहला आपका ए यूनियन आपको बी दे रखा हो तो हम कैसे बी यूनियन ए ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, बी यूनियन ए। और ये आपको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। कम्यूटेटिव लॉ के लीजिए, प्रॉपर्टी के लीजिए, एक बात है। अगर आपको ए यूनियन बी और ब्रैकेट के बाद यूनियन सी दे रखा हो तो हम इसे ऐसे ले सकते हैं कि ए यूनियन सी यूनियन बी, ये इसे होता है एसोसिएटिव लॉ, मतलब वैलिड है इसके लिए, एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। अब थर्ड लॉ आपको ये कहता है कि अगर ए यूनियन फाई हो तो ये इसको क्या कहते हैं, ये दो फाई का मतलब कुछ नहीं एम्पिटी है, और तो उसका यूनियन के ए से तो आपको ए ही मिलेगा। इसे कहते हैं आइडेंटिटी लॉ, आइडेंटिटी लॉ, ठीक है। एक है आपके लिए ए यूनियन बी, ए यूनियन ए लॉ, और इसे बोलते हैं आपके लिए, ये आपको क्या देगा, ए यूनियन ए आपको ए ही देगा, ठीक है। यस, तो इसका जो नाम है वो थोड़ा टेढ़ा सा है कि IDEMPOTENT और लॉ। आप इसे जो चाहे वो पढ़ सकते हैं, IDEMPOTENT लॉ, ठीक है। और जो आपका ए यूनियन फाई था इसे आइडेंटिटी एलिमेंट लॉ कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें जो एलिमेंट है वो फाई का यूज हो रहा है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट याद कर लीजिए। और आपको यू मतलब यूनिवर्सल सेट का यूनियन किसके लिए सकते हैं, ए, तो आपको क्या मिलेगा, समझो कोई बहुत बड़ी चीज है उसमें से हम ए निकाल रहे हैं तो अब उसका यूनियन कर रहे हैं तो ये आपको यू ही मिलेगा, ठीक है, तो है। तो इसे हम यू करेंगे, इसे कहते हैं लॉ ऑफ यू, लॉ ऑफ यू। अब इसमें इंपोर्टेंट कौन सा है भैया, इंपोर्टेंट तो आपके लिए ये भी इंपोर्टेंट है, ये वाला और ये वाला। ये तो आपको पता ही है कि जब ए यूनियन बी करेंगे तो बी यूनियन ए तो पे होगा ही। कम्यूटेटिव लॉ इज वैलिड है, इसके लिए एसोसिएटिव लॉ वैलिड है। आइडेंटिटी एलिमेंट लॉ इसे कहते हैं ए यूनियन फाई, तो आपको ये यूज करना होगा, और ये आपको इसे इन तीनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब है आपके लिए इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। यूनियन समझ लिया, अब है आपको इंटरसेक्शन ऑफ सेट। ये क्या है, ये यूनियन के अपोजिट है भैया। ये अब आपको सेट ए दे रखा है आपको 1 2 3 4, ठीक है। अगर आपको सेट बी दे रखा है आपको, इसे कर लीजिए 2 सॉरी यहाँ के लिए 3 4 5 6 7, ठीक है। अगर आपको इंटरसेक्शन निकालना होगा, मतलब कि इंटरसेक्शन सेक्शन के बीच का, मतलब जो कॉमन का, ठीक है, सेक्शन मतलब होता है बीच का, ये आपके लिए कॉमन का, ठीक है। इंटरसेक्शन जो दोनों के बीच की बात होगी उसे कहेंगे इंटरसेक्शन। अब देखो ये ए, अब इंटरसेक्शन का साइन क्या हो, जो साइन होता है वो होता है ये वाला, ठीक है। यू को आप इस तरह से रखोगे और थोड़ा अच्छा सुनाएंगे, यू और किसके साथ करना है, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, इसे बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी। अब ये क्या आएगा, तो हमें क्या इसके बीच के एलिमेंट चाहिए। ये देखो इसमें 1 2 3 4 है और 3 4 5 6 7, इसमें क्या है जो कॉमन एलिमेंट है, किस तरह के कॉमन एलिमेंट, इसमें क्या है 3 4 है, तो आप 3,4 लिखोगे, ठीक है। तो आप अगर इस तरह के दो सेट दे रखे हो और आपको ये सेट क्या है, इसे सेट सी मान लीजिए, तो क्या बोलोगे, ये इंटरसेक्शन, ये जो आपको ये दिख रहा है इसको हम यू को थोड़ा ऊंचा करके दिखाते हैं तो इसे इंटरसेक्शन बोलते हैं। इसकी जो फॉर्म है वो क्या होती है, इसे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड बी, एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, यस।
ये आपको बताएगा अगर आपको इस तरह की इंफॉर्मेशन दे रखी है कि जो एक्स एलिमेंट है वो बिलोंग तो इससे करा ए से, और इसका मतलब होता है और वही एलिमेंट एक्स से बिलोंग कर रहा है बी से, बी सेट से, तो जो जो इन्फॉर्मेशन है बी वो आपको ये देगा कि ये भैया ये इंटरसेक्शन की बात हो रही है। अगर और यहाँ देखा होता तो वो यूनियन की बात करता। इंपॉर्टेंट चीज है ये वाली कि अगर और दे रखा होता वो यूनियन की बात करता, एंड दे रखा है तो वो इंटरसेक्शन की बात करेगा। तो आप इससे इंटरसेक्शन समझ लेंगे और आपको पता है इंटरसेक्शन क्या होता है, बीच का, ठीक है। और इसका देखते हैं वो आपका वेन डायग्राम देखते हैं इंटरसेक्शन का। तो वेन डायग्राम ऑफ इंटरसेक्शन बहुत ही सिंपल है। आपको एक क्या है, रेक्टेंगल बनाना है, और रेक्टेंगल किसका होगा, वो आपको यूनिवर्सल सेट का होगा, ठीक है, यू होगा। आपको दो सर्कल्स बनाने हैं। अब ये सेट आपका ए हो गया, ये सेट बी हो गया। अब हमें क्या निकालना है, इसका ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। अब देखिए भैया कि आपके लिए इसमें सेट रखा है, इसमें 1 2 3 4 और 3 4 5 6 7, इसका जो बीच से कॉमन होगा वो पार्ट होगा ये वाला, ठीक है, वो ये वाला पार्ट हुआ। तो आपको इस तरह से शो करना है। अगर आपको शो करने आ जाए कि ये 1 मार्क्स में आ सकता है कि ए इंटरसेक्शन बी का वेन डायग्राम बनाइए, ए इंटरसेक्शन बी का वेन डायग्राम बना दिए तो ये 1 मार्क्स में आ जाएगा। और ए यूनियन बी का वेन डायग्राम बनाना होगा आपके लिए, तो आपको पूरा ऐसे शो करके दिखाना है। ये आपको हो जाएगा ए यूनियन बी का आपका वेन डायग्राम, तो 1 मार्क्स में ऐसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया इंटरसेक्शन और यूनियन का। अब इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज देखते हैं। यस, प्रॉपर्टीज करने से पहले आपको क्या है, एक शब्द है डिसजॉइंट सेट, वो आपका लीजिए, शायद 1 मार्क्स में पूछ लिया जाए। ये क्या होता है, अगर आपको एक एलिमेंट दे रखा है, इसमें इवन नंबर कर लिए 2 4 6, ठीक है, और बी सेट आपको दे रखा है, इसे ऑड कर लीजिए 1 3 5। अब आप देखेंगे ना तो ए सेट के एलिमेंट इसमें आ रहे हैं, ना बी सेट के इसमें एलिमेंट आ रहे हैं, फिर भी हमें क्या इसमें निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, ठीक है। अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी निकालना हूँ तो आपको पता है जो इसका सर्कल वो इस तरह से बनेगा और बी सर्कल इस तरह से बनेगा। इसमें कोई भी पार्ट सेटेड रीजन नहीं होगा, ये यू है, ये आपका ए है और ये बी है। आप कह सकते हो कि क्या है, दिस जॉइंट सेट बन गया किसका, ए इंटरसेक्शन बी का, ठीक है। तो वो सेट जिनका आपको डायग्राम मतलब कि कलर डायग्राम ना बने और वो ए यूनियन इंटरसेक्शन बी पूछ रहा हो तो उन्हें कहते हैं हम डिसजॉइंट सेट, ठीक है। यस, एक क्वांटिटी और है, अगर आपको ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 दे रखा हो, 5 का मतलब एम्प्टी चीज होती है जिसमें कुछ नहीं मिलता, तो एम्प्टी का मतलब 5 के इसको इक्वल रख सकते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन दे रखी हो और पूछ लिया भैया कि आपको बताओ इसको हम क्या कहते हैं, क्या इसे यूनियन ऑफ सेट्स कहते हैं या इंटरसेक्शन ऑफ सेट कहते हैं या डिसजॉइंट सेट कहते हैं या यूनिवर्सल सेट कहते हैं, तो आप बोलोगे भैया ये डिसजॉइंट सेट का मामला है। तो ये आपको 1 मार्क्स में आ गया तो आप ये करेंगे, ठीक है। तो डिसजॉइंट सेट का आपसे डायग्राम पूछ लिया जाए तो आपसे आपको 2 सर्कल बनाने हैं और उनको कलर बोकल नहीं करना, आपका इंटरसेक्शन भी क्या 5 के इक्वल हो जाएगा। और जब कोई इंटरसेक्शन है ही नहीं है, कॉमन पार्ट नहीं है, तो आपका सर्कल इस तरह से डिनोट हो जाएंगे। यस, अब देखिए इंटरसेक्शन प्रॉपर्टीज कौन कौन सी दे रखी है। एक तो होता है कम्यूटेटिव लॉ, जैसे कि ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो वो आपको बी इंटरसेक्शन ए ही देगा, इसे बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ। अब जैसे आपको बताता है उसमें यूनियन का भी देख लेते हैं इधर सामने कि ए यूनियन बी किसके इक्वल था, बी यूनियन ए के, तो ठीक है। अब इसमें देखते हैं एसोसिएटिव लॉ, मतलब ए इंटरसेक्शन बी होल का इंटरसेक्शन सी किसके इक्वल होगा, वही होगा कि आप इसमें कोई भी चेंज कर दीजिए, आप मतलब ए इंटरसेक्शन सी का होल इंटरसेक्शन बी, तो ये होगा आपका एसोसिएटिव लॉ। और इसमें करना होगा इसका तो ए यूनियन बी यूनियन सी और इक्वल्स टू ए यूनियन सी और यूनियन बी, ठीक है। एक लॉ आपके इसमें दे रहा है लॉ ऑफ फाई, लॉ ऑफ के, तो इसमें फाई इंटरसेक्शन ए, यस, तो क्या होगा वो आपको फाई मिलके देगा। अब ये आपको ये कैसे समझ आया, देखो एक आपको 5 एलिमेंट दे रखा है, आपको ए सेट दे रखा है, इसमें 1 और 2 दे रखा है, तो हमने बताया था अगर इसके सेट्स लिखने हो, सबसेट लिखने हो, तो या तो सबसेट 1 होगा या सबसेट 2 होगा या सबसेट 5 होगा। सबसेट 5 हमेशा ऐसे लिखा जाता है, मतलब कि ए। अब जो सेट जो एलिमेंट है उसको साथ हम सबसेट कैसे लिखते हैं, 1 इंटरसेक्शन, और इसका सबसेट ऐसे लिखा जाएगा। पर 5 के साथ क्या है, एक ये है बात है कि वो अपने आप को इस ब्रैकेट में बंद नहीं करता, बंद करेगा तो वो आपका सेट बन जाएगा पूरी तरह से। हाँ, ये सबसेट दिखाने का तरीका है, सब सेट आपको मैंने उसमें कराया था, वीडियो में इंट्रोडक्शन बताया था, ठीक है। तो ये क्या है, जब ए सबसेट है ए का तो इसमें ये इसके सेट है, ठीक है, और आपको 5 के साथ क्या करना है, इसका इंटरसेक्शन करना है, कॉमन पार्ट देखना है। इसमें सिर्फ एक ही कॉमन है, एक 5 तो दूसरा सेट है और इसका एक कॉमन पार्ट है तो 5 मिलेगा। इसे कहते हैं लॉ ऑफ 5, ठीक है।
अब सेकंड आपने देखा था ए यूनियन फाई, तो क्या मिला था आपको, ए ही मिला था। इसमें आपको देखना एक और है, और कौन सा देख लेते हैं आपके लिए। यस, ए इंटरसेक्शन ए। जब आप ए का ही मतलब आपको ए की क्वांटिटी दे ही रखी हो, ये ए है और यही एक बार ए कर लेते हैं 1 और 2, अगर आपको इसका इंटरसेक्शन करना हो, इसमें कॉमन क्या है भाई, कॉमन ए ही मिलेगा। इन दोनों का आप ए इंटरसेक्शन ए निकालोगे तो आपको कॉमन क्या मिलेगा, इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है, तो आपको ऑलवेज ए ही मिलेगा, तो आप इसमें ए लिखोगे। और मैं बताता ए, इसमें कुछ है, यस, ए यूनियन बी, ए यूनियन फाइव, यस सॉरी यूनियन, सॉरी ये क्या है आपका यूनिवर्सल सेट यूनियन और ए, तो आपको क्या बनाता है इसमें यूनिवर्सल सेट बनाता है, ठीक है। हाँ, इसमें एक और है शायद, इसमें कह सकते हैं यूनिवर्सल सेट के साथ इंटरसेक्शन करना है आपको ए का, मतलब क्या आएगा, अगर आपको कोई वैल्यू यूनिवर्सल सेट में दे रखा हो, कितना दे रखा हो 1 2 3 4 और 5 दे रखा हो, ये यूनिवर्सल सेट है, और आपको ए दे रखा है 2 और 3, तो बताइए क्या मिलेगा आपको, कॉमन सिर्फ ये मिलेगा, और ये कॉमन किस में आ रहा है, ए में, तो आपको ये ए मिलेगा। वहाँ क्या था, जब आपने यूनिवर्सल सेट, ये कौन सा है, यूनिवर्सल सेट का आपने यूनियन निकाला था, ऐड करा था, तो आपको यूनिवर्सल सेट ऑब्टेन हुआ था। यहाँ आप इंटरसेक्शन निकालो तो आपको ए होगा, ठीक है। लास्ट का आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब इसे आप इसे खोल लीजिए, खोलने में क्या है, ए के बाद इसके साथ कर लीजिए, क्या हुआ, ए इंटरसेक्शन बी कॉमा आ गया, ये यूनियन है, यूनियन यहाँ आएगा, और आपके लिए दूसरा ए और ये वाला, तो ए इंटरसेक्शन सी, यस, इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये सिर्फ आपको यूज करने में आएगा तब आपको समझ में आएगा क्या किस तरह से होता है, ठीक है। तो ये था आपका इंटरसेक्शन और यूनियन का पार्ट। अब देखते हैं थोड़ा आपके लिए क्या डायग्राम, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप ये समझिए, देखो मैंने ए सेट लिया है 1 2, बी सेट लिया है 2 3 4 और सी सेट लिया है 5 और 6। तो देखिए आपको ये 3 सर्कल दे रखे हैं, ये सेट है, यूनिवर्सल सेट है जिसे रेक्टेंगल से डिनोट करते हैं, इसका निकालना है ए बी यूनियन सी। भैया बी क्या दे रखा है 2 3 4 और सी है 5 6, तो भैया आपको बी और सी का अगर हम इसका यूनियन निकालेंगे तो 2 3 4 5 6 बन जाएगा। मतलब हमें क्या है, ए जो सेट है वो पूरा ही हट गया। अब देखो बी वाला क्या है, ये वाला पार्ट है, और सी वाला सेट कौन सा, ये वाला सेट है आपके लिए, ठीक है। बी यूनियन सी मतलब कि यूनियन, एकता, दोनों की एकता मिलकर हम क्या बनाएंगे, ये पूरा सर्कल अपना ले जाएंगे और सी वाला हट जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है आपका ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, ए रहा है और आपका ये क्या है, वैल्यू बी है, ठीक है। तो देखिए आप इसमें देखेंगे ए इंटरसेक्शन बी, तो इसमें कॉमन क्या है, देखो 1 2 इसमें है, ए में 1 2 और 2 3 4 इसमें, मतलब जो इसमें क्या कॉमन क्या है 2 मिल रहा है, तो आप इसे कह सकते हैं जो इसका जो पार्ट है ये वाला वो आपको बी देगा, ठीक है। सी वाला देखिए इंपॉर्टेंट है, अगर हम इसका बी यूनियन सी करने वाले हैं, अगर बी यूनियन सी मतलब अगर ये बी है आपका सी है, तो हमें पूरा सेट करना पड़ता, ठीक है। थोड़ा और सही बात है, ये बी है और ये आपका सी कर लेते हैं, तो आपको क्या पूरा सेट आपको इस तरह से करना पड़ता, ठीक है। ये आपका सी है, ये आपका बी है। अब हमें क्या इसमें ए इंटरसेक्शन कर लिया, ए का साथ इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पार्ट क्या होगा ए के साथ, तो ये देखो मैं से आपको सेट कॉमन होगा, तो ये जो पार्ट होगा इसका कॉमन, ये वाला पार्ट, तो अब वो अपना पार्ट ले जाएगा। देखो ये ए के साथ है, ए के साथ कौन बी अटैच है और सी अटैच है, मतलब आपको ये वाला पार्ट अब इसको देना पड़ेगा, ठीक है। या आप इसे ए इंटरसेक्शन सी, जो सी के साथ सर्कल बन रहा है उसका आप इंटरसेक्शन ले जाइए, किसका, सी के साथ सिर्फ 2 ये सर्कल है सी के साथ, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो आप इसे सिर्फ यहाँ तक इसे कन्वर्ट करके ले जाओगे, ठीक है। ए इंटरसेक्शन सी आपका ये हो गया। यस, आई होप ये आपकी इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज आपको समझ में आई होगी, और जो आपका डिफरेंस ऑफ टू सेट है वो आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। पर हाँ, जो बच्चे 2022 से लेकर 23 से पढ़ेंगे उनको तो मुझे कराना पड़ेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि वो डिफरेंस ऑफ टू सेट अगर सीखना चाहते हैं तो कमेंट कर देना, मैं आपके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा। बहुत छोटा टॉपिक है और अच्छा भी टॉपिक है, तो आपको सीखा आपको यूनियन के साथ क्या जुड़ता है और इंटरसेक्शन के साथ आपको जुड़ता है एंड, बस ये याद रखना, बहुत काम की चीज़ें ये वाली, बस आपको पूरा कोर्स इसी से एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। अगर आपको अच्छी वीडियो लगी तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब तो जरूर कर ही देना। और ऐसा नहीं, मैं आपको पूरी मेरी वीडियो 1 या 2 वीडियो हो जाती हैं, यस प्रतिदिन डेली आपको मतलब कि 20 मिनट्स की आपको 2 वीडियो मिलेंगी, कोई भी समय हो आपके लिए। यस, मैं आपके लिए पूरी तरह तैयार हूँ, बस आप पढ़ते रहिए। कोई प्रॉब्लम आ रही है आप क्वेश्चन दीजिए मुझे, वो क्वेश्चन करूँगा। डिमांड प्रॉब्लम में मैंने प्ले लिस्ट बना रखी है, उसमें आपको क्वेश्चन कर दिया करूँगा, ठीक है। तो बाय, मिलते हैं आपके एक्सरसाइज 1.4 में।